चलिए वेलकम बेटा। आज बेटा 3.2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सबको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये पिछले लेक्चर्स में सबने देख लिया हुआ है। पहली कंडीशन आ रही है बेटा, जब a1 बाई a2 a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, देन इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे हमेशा क्या होंगे बेटा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं ये हमेशा यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब सिंगल, x की एक वैल्यू निकलेगी, y की एक वैल्यू। और जब सॉल्यूशंस निकल आए उन इक्वेशंस को बोलते हैं बेटा कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट, कम से कम एक सॉल्यूशन हो या ज़्यादा भी हो जाए। और ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबको पता स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मान लो ये लाइन आ गई फर्स्ट इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा लीनियर इक्वेशन का। और जो दूसरी लाइन बनेगी एक जगह इंटरसेक्ट करके जाएगी। मान लो दूसरी इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, L2 लाइन आ गई, एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैंने बोली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 4x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब a1 b1 c1 क्या है? सबको पता है a1 क्या है, ये a1 है, x को छोड़ के ये a1 है बेटा। b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, ये b1 है। ठीक है बेटा, और ये c1 है। चाहे इधर रखें या कांस्टेंट या इधर रखें, आपकी मर्जी है, या दोनों कांस्टेंट राइट की तरफ रखें या लेफ़्ट की तरफ रखें। ठीक है, ये a2 है बेटा, सेकंड इक्वेशन में a2, ये b2 है और ये c2 है। फिर से रिपीट करूँगा, कांस्टेंट बेटा जो है c1 c2 या तो दोनों राइट की तरफ रखो या दोनों लेफ़्ट की तरफ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 कितना आ रहा है। a1 डिवाइडेड बाई a2 2/4 यानी कि कितना आ रहा है 1/2। b1 बाई b2 करके देखें बेटा, b1 बाई b2 3/7। क्लियरली a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा, दोनों बराबर नहीं आ रहे। अगर इक्वल नहीं आ रहे a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई थी बेटा, इनके आंसर की अगर मैं बात करूं यूनिक आंसर निकलेंगे। इक्वेशंस का नाम क्या होगा? कंसिस्टेंट। और अब ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे ना इनका, अभी सीखेंगे ड्रॉ करना। ठीक है, तो हमेशा ऐसा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, अब दूसरी कंडीशन बोल रहा कि अगर a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 सब इक्वल हो जाएं, तो आंसर कितने होंगे बेटा? सॉल्यूशंस कितने होंगे इक्वेशंस के? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगेन इक्वेशंस का नाम क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। जब ये कंडीशन आ जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन मतलब सुपर इम्पोजिंग लाइन। मतलब कहने का मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन होगी। अगर फर्स्ट का ग्राफ ये बना, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना, मान लो ये वाली इक्वेशन का, तो जो दूसरी इक्वेशन है इसके ऊपर ही होगी। इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट है, रेड लाइन और ब्लू लाइन्स दोनों एक ही लाइन बनेगी। L1 एंड L2 आर सेम लाइन, देयर इज़ अ इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस टू लाइन्स। सो ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन्स। कब? जब ये कंडीशन होगी। आए बेटा एग्जांपल से समझिए इसको भी। मान लो इक्वेशंस मैंने दी आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 4x प्लस 6y इक्वल टू 20। a1 ये है बेटा, अभी मैं डिटेल में समझा दूंगा। a1 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, b1 y को छोड़ के, और c1 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट या तो दोनों लेफ्ट की तरफ या दोनों राइट की तरफ, मैंने राइट की तरफ रखे हुए, एक ही बात है। ठीक है, ये a2 है बेटा, ये b2 है और ये c2 है। चेक करेंगे कि a1 बाई a2 कितना आ रहा है। 2/4 कैंसिल कर देंगे, 1/2। b1 बाई b2 चेक करके देखें बेटा कितना आ रहा है, 3/6, 1/2 आ रहा है। मतलब इतनी बात होगी कि ये दोनों इक्वल तो है नहीं, पहली कंडीशन तो आ ही नहीं रही। इक्वल आगे कि नहीं आगे? मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। अगर पहले दोनों अनइक्वल हो जाएं तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर पहले दो इक्वल हो जाएं तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, c1 बाई c2। अब c1 बाई c2 चेक करके देखें बेटा, 10/20, 1/2 आ रहा है। तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ जाए a1 बाई a2
इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इस कंडीशन में अभी देख लिया जी, अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन के आंसर कितने होंगे, आप बोलेंगे जी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इक्वेशंस कैसी होंगी ये वाली, अगर मैं पूछ लूँ आप बोलेंगे जी कॉन्सिस्टेंट। अगर इनका ग्राफ मैं ड्रॉ करूँ बेटा इन इक्वेशंस का, तो कैसा बनेगा, एक के ऊपर एक की लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तीसरी कंडीशन है, बोल रहा है कि फर्स्ट टू इक्वल हो जाएं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अंडर दैट कंडीशन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई आंसर नहीं होंगे, हैविंग नो सोल्यूशन। और एक इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशंस ना निकले इक्वेशंस को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। मान लो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ अगर मेरे पास ये लाइन आ गया L1, तो दूसरी जो लाइन होगी बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, और ये L2 लाइन आएगी, ठीक है। L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस हैविंग नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, इनके ग्राफ। और एग्जांपल से समझे बेटा, जो मैंने लास्ट एग्जांपल ली थी उसी में चेंज कर रहा हूँ, उसमें 20 की जगह मैंने 30 कर दिया। सपोज करो A1/A2 कितना आया था 1/2, B1/B2 करके देखा था 1/2, C1/C2 अब करें, अब 30 कर दिया 1/3। पहले दोनों इक्वल है 1/2 1/2, पर तीसरा 1/3 है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इन इक्वेशंस के आंसर की मैं बात करूं तो आंसर कैसे होंगे, आप बोल देंगे भाई कौन सी कंडीशन आ रही, ये वाली। तो नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस का नाम कैसा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि ग्राफ कैसा बनेगा इन इक्वेशन का, तो आप बोलेंगे जी पैरेलल लाइंस ग्राफ बनेगा। कभी कभार बेटा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सॉल्यूशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ कैसा बनेगा, बाय कंपेयरिंग दी रेशियोज। ये मेथड है, एक बार फिर से रिकैप कर ले बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अगर क्लियर हो गया, आप एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन खोल लें बुक। सेकंड क्वेश्चन लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 पार्ट पूछे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल बनेगी ग्राफ, या कोइंसिडेंट बनेगी। अभी जो कंडीशन मैंने समझाई है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी है, बिना ड्रॉ किए ही बता सकते हैं, यस, बाय कंपेयरिंग द रेशियो। अब ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी ये दी थी, फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। A1 क्या है अभी सबको पता है, A1 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, A1। B1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ -4। और C1 क्या है, चाहे कांस्टेंट दोनों राइट की तरफ रखो बेटा, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, ये दोनों लेफ्ट की तरफ। चलो एग्जामिनर ने लेफ्ट की तरफ रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं। C1 कितना आएगा 8। सेकंड इक्वेशन में A2 कितना है 7, B2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 6, और C2 कितना है -9, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे A1/A2, कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 करके देखो कितना आ गया 5/7, B1 डिवाइडेड बाय B2 करके देखा कितना -4/6, कैंसिल कर देंगे -2/3। तो तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने देखा 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, A1/A2 not equal to B1/B2, therefore line represented by the above pair of linear equation intersect at a point। सबको कंडीशन मैंने लिखाई है, रिकैप कर ले बेटा। जब पहली कंडीशन थी, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला अगर ग्राफ ऐसा आया पहली लाइन का, तो दूसरी उसको इंटरसेक्ट करके जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है जी। सो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। चले बेटा, अब सेकंड पार्ट है, इक्वेशंस ये दी हुई हैं, सेकंड पार्ट में लिख दी। कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। A1 कितना है बेटा, A1 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन 9, B1 क्या है, y को छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन में, B1 3, और C1 क्या है कांस्टेंट, C1 इज़ 12। उसी तरह A2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन 18, B2 दैट इज़ 6, और C2 दैट इज़ 24। क्लियर, A1 B1 सबको क्लियर है। अब रेशियो कंपेयर करेंगे, A1 डिवाइडेड बाय A2 करके देखो 9/18 आ जाएगा, कैंसिल करके 1/2, कॉल इट नंबर 1। उसी तरह B1/B2 चेक करके देखें रेशियो 3/6, कैंसिल हो जाएंगे 1/2,
मतलब पहले दो तो इक्वल आ गए, मतलब अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। पहले ना इक्वल आए तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब C1/C2 भी चेक करेंगे। 12/24 1/2 कैंसिल करने के बाद थर्ड फ्रॉम 1 2 एंड 3 सभी 1/2 आ गए। फ्रॉम 1 2 एंड 3 A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चेक करें बेटा रिकैप पीछे से, जब तीनों बराबर हो जाएं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है। पर पूछा कि एग्जामिनर ने ग्राफ कैसा बनेगा, सबको पता है को इंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन सेम होंगी। अगर फर्स्ट लाइन ऐसी है तो उसके ऊपर ही दूसरी लाइन चलेगी, ठीक है। उनके बीच में इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स है। सो एंड में एक कंक्लूजन लिख देंगे। सो लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर को इंसिडेंट, रिप्रेजेंट सेम लाइन्स। आई होप क्लियर है। चले बेटा थर्ड पार्ट में इक्वेशन है ये, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से A1 B1 C1। अब सबको क्लियर है। अब शॉर्ट में कर दें बेटा, A1 ये A2 ये B1 ये B2। A1 6 था, A2 2 था, B1 -3 था -3, B2 कितना होगा, कुछ नहीं है तो -1, C1 10 और C2 9। A1/A2 करके देखा बेटा 6/2 x को छोड़ के, दैट इज़ 3 आ गया कैंसिल करने। B1 डिवाइडेड बाई B2 यानी -3 अपॉन -1, माइनस कैंसिल 3। पहले दो तो इक्वल आ गए, मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। अब C1/C2 चेक करें, 10/9, 10/9 यानी कि 3। पहले दो इक्वल हैं, यस, बट तीसरा वाला इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन आ जाए, तीसरी कंडीशन चेक करें बेटा, तो क्या आ जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। कैसा ग्राफ बनेगा जी। अब एग्जामिनर ने यही पूछा था ग्राफ कैसा है। अगर फर्स्ट लाइन ये आई, दूसरी उसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बेटा। चले बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें। लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। सबको पता है कॉन्सिस्टेंट कब है, जब पहला केस और दूसरा केस, जब यूनिक सोल्यूशन निकले या इनफाइनाइट। कॉन्सिस्टेंट है जब कोई सोल्यूशन ना निकले, इनकॉन्सिस्टेंट। बस वही सब कुछ। पहला पार्ट ये दी हुई इक्वेशन, A1 क्या है, सबको दिख रहा है भाई, A1 है, ये B1 है। और कांस्टेंट या तो दोनों राइट की तरफ रखो या दोनों लेफ्ट की तरफ, आपकी मर्जी है। चाहे ऐसे करना -y = 0 करके कर लो, या उधर रखो। चलो मैंने उधर कर दिए, एक एग्जामिनर ने ऐसे दिए तो ऐसे चलेंगे। दोनों राइट की तरफ रखने कांस्टेंट या दोनों लेफ्ट की तरफ। चलो इन जनरली मैं राइट की तरफ ही रख रहा हूँ, दिया हुई ऐसे। ये C1 है, अब ये A2 है, ये B2 है बेटा। अब तो सबको क्लियर है, ये C2 है। इतनी लिखने की ज़रूरत तो नहीं, सबको क्लियर है। A1/A2 दैट इज़ 3/2। उसी तरह चेक करें B1/B2, B कितना था बेटा, B1/B2 चेक करेंगे, दैट इज़ 2/3 -3, तो -2/3 हो गया। अब तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, पहले दोनों इक्वल ही नहीं आए। फ्रॉम 1 एंड 2 जब पहले दोनों अनइक्वल हो जाए, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। अगर मैं पूछूं सोल्यूशन कैसे है, आप बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। अगर मैं पूछूं ग्राफ कैसा, आप बोलेंगे जी इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ है, ठीक है। चले सेकंड पार्ट बेटा, इक्वेशन ये दी हुई है, आप बोल दें बेटा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से A1, ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। कांस्टेंट दोनों राइट या दोनों लेफ्ट, इस वक्त दोनों राइट की तरफ है, कोई बात नहीं। अब A1/A2 चेक करेंगे 2/4 यानी कि 1/2 कैंसिल करने के बाद। B1/B2 चेक करेंगे -3/6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1/2। पहले दोनों इक्वल आ गए, तीसरा चेक करना ही पड़ेगा। C1/C2 8/9, तीसरा इक्वल नहीं आया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। जब कोई सोल्यूशन ना हो तो इनकॉन्सिस्टेंट। अगर मैं पूछूं सोल्यूशन कैसे इन इक्वेशन के, तो भी ऐसे ही करेंगे। अगर एग्जामिनर ने पूछा है सोल्यूशन बताइए कितने होंगे, आप लिखेंगे जी नो सोल्यूशन,
ग्राफ बताइए तो आप बोलेंगे जी पैरेलल लाइंस। इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, जो पूछा एग्जामिनर ने, इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, एक और पार्ट करेंगे, उसके बाद आप ट्राई खुद से करना है। चलिए बेटा, थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, और सब ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। जब फ्रैक्शंस आ रही हो एलसीएम ले लो भाई। फर्स्ट इक्वेशन थी, एलसीएम ले लेंगे भाई। 3 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, और ये इधर जाएगा 9x, ये इधर आ जाएगा 10y। अगले स्टेप में ये इधर भेज देंगे 42। ये इक्वेशन आ गई, मॉडिफाइड कर देंगे जी। दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी मॉडिफाइड फॉर्म में है। जब भी करना है, या तो दोनों कांस्टेंट जो है, या तो दोनों राइट की तरफ हो या दोनों लेफ्ट की तरफ, ये नहीं कि एक राइट की तरफ हो एक लेफ्ट की तरफ, हमेशा सही स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना। अब A1 B1 C1 सबको क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये A1 था जी, ये B1 था, और ये C1 था। A1 B1 C1। अब ये सेकंड इक्वेशन थी, ये A2 था, ये B2 था, y को छोड़ के ये C2 था। कंपेयर करें A1 बाय A2, 9 बाय 9 दैट इज़ 1। अब B1 बाय B2 चेक करें, B1 बाय B2 10 अपॉन -10 -1। क्या 1 और -1 इक्वल है? नहीं, -1 इधर है 1 इधर है, ठीक है, इक्वल नहीं होते। ठीक है, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं, पहले दोनों अनइक्वल आ गए। फ्रॉम 1 and 2, A1 over A2 नॉट इक्वल्स टू B1 over B2, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हैं? कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या बेटा? जिनके सॉल्यूशंस हों एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। पूछ सकता है व्हेन द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट व्हेन दे हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक हो या उससे ज़्यादा भी हो, एक सॉल्यूशन या उससे ज़्यादा हो। तो इनकॉन्सिस्टेंट कब होंगी इक्वेशन? पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है। व्हेन द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, व्हेन दे हैव नो सॉल्यूशन, व्हेन दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई आंसर ना निकले, इनकॉन्सिस्टेंट। आई होप ये सारा लेक्चर रिकैप करें, इसी को प्रोसीड करेंगे अगले लेक्चर्स में भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।